हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 और 19 का। इसमें हम बात करेंगे आज सेक्शन 1 क्वेश्चन पेपर पूरा जो है सेक्शन 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर इमिडाजोल का स्ट्रक्चर और उसका यूज़, इंडोल का स्ट्रक्चर एंड उसका यूज़ लिखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है इमिडाजोल का स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जो है नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। इमिडाजोल आर हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग का जो है डेरिवेटिव है। एंड यूजेज ऑफ इमिडाजोल फाउंड इन द अमाइनो एसिड हिस्टाडीन। इमिडाजोल आर प्रेजेंट इन मैनी फंगिसाइड्स एंड एंटी फंगल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। इमिडाजोल का यूज़ जो है कई तरह की फंगिसाइड्स के रूप में, एंटी फंगल के रूप में और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के रूप में किया जाता है। और इंडोल का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। इंडोल इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला ऑफ C8H7 एंड N। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इंडोल का। इंडोल आल्सो कॉल्ड बेंजोपाइरोल, इसको बेंजोपाइरोल भी कहते हैं। इंडोल इज यूज्ड फॉर कैंसर प्रिवेंशन टू ट्रीट्स सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोथेसिस SLE शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अदर टाइप ऑफ कैंसर। मेन काम इसका क्या होता है, इंडोल का यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या अदर टाइप की कैंसर हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, वाई स्टडी ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। केमिस्ट्री के फील्ड में स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस, इसका एक जटिल रोल है टू द ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन में। बिकॉज द शेप ऑफ ड्रग, क्योंकि ड्रग का आकार, मॉलिक्यूल्स उनके जो तत्व हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है टू डिटरमाइन हाउ इज इंटरेक्ट, उसको निर्देशित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। हाउ इट इंटरेक्ट, ये कैसे इंटरेक्ट करता है विद द वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, अदर बायोलॉजिकल, दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ में, जैसे इंजाइम, रिसेप्टर, ETC दैट इज इन द बॉडी। जैसे हमारे एंजाइम होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं, वो जा कर के मिलते हैं, तो रिसेप्टर होते हैं और एक प्रोडक्ट होता है, पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, वो उससे बाइंड होते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो है स्टडी करते हैं। ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, राइट अबाउट डैकिंग रिएक्शन। डैकिंग रिएक्शन क्या होती है, तो हम देखते हैं। दिस रिएक्शन इज़ प्रपोज्ड बाई हेनरी ड्राइस्टल डैकिंग। ये हेनरी ड्राइस्टल डैकिंग के थ्रू जो है इसको प्रपोज किया था या इन्होंने डिस्कवर किया था। डैकिंग रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड। डैकिंग रिएक्शन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस करके, और आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड H2O2 एंड बेस की प्रेजेंस में OH एंड C डबल बॉन्ड O आप देख रहे हैं, O आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में इसको रिप्लेस किया जाता है OH ग्रुप के साथ में। ठीक है, और इसी रिप्लेसमेंट की मैकेनिज्म को जो है डैकिंग रिएक्शन कहा जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का रिप्लेस किया जाता है OH ग्रुप के साथ में H2O2 की प्रेजेंट और NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप उसको बार बार दिखाना। डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की बेसिसिटी क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में कि बेस वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिमूव मतलब इजीली डोनेट कर देते हैं। पायरिडीन कंसिस्ट ऑफ ए स्टेबल कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ 3 डबल बॉन्ड इन द एरोमेटिक रिंग। एक एरोमेटिक रिंग होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर में पाए जाते हैं। हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम। इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और इसके इस तरह से एबिलिटी ऑफ डोनेट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसके पास एबिलिटी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन को जो है डोनेट करने की, और इसी एबिलिटी के कारण ये जो है बेसिक नेचर का हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ डोनेट ए हाइड्रोजन आयन, दिस पायरिडीन इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मीसो कंपाउंड्स। मीसो कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर प्लेनर सिमेट्रिकल, वो प्लेनर सिमेट्रिकल होने चाहिए। एंड आफ्टर डिवाइडिंग बोथ पार्ट, दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने पर, ये देख लेते हैं यहाँ से अगर हम इसको बीच से काट देते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ एच इसके ऊपर आ जाएगा, एच इसके ऊपर, एच इसके ऊपर, मतलब कोई भी बॉन्ड कोई भी एटम इधर से उधर नहीं होगा, सब उसके ऊपर ही आकर के ऐसे अटैच हो जाएंगे। डिवाइडिंग बोथ पार्ट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म होनी चाहिए ऑफ ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड्स। दे डिवाइडिंग इसको बीच से डिवाइड करने के बाद में एक मिरर इमेज प्लेनर सिमेट्रिकल, मतलब उसके ऊपर के आकर के ऐसे फॉर्म हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? जो है मीसो कंपाउंड्स कहते हैं। आल मीसो कंपाउंड्स आर एकायरल। एकायरल फ्रेंड्स आपने पढ़ा ही होगा, वही होते हैं जो मिरर इमेज बनाए और सुपर इम्पॉसिबल हो जाए एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, और इस तरह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनका नेचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दिख नहीं रहा, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल और एब्सोल्यूट सिमेट्रिकल सिंथेसिस क्या होते हैं? When racemic mixture of drug any compounds is converted into two different dextro or two solution in different ratio attach that 50-50, then it is called partial asymmetrical synthesis। जैसे यहाँ पे इसको पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कोई आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें दो तरह से सॉल्यूशन पाए जाते हैं, चाहे वो 50-50% पाए जाते हों या इसमें थोड़ा कम या उसमें थोड़ा ज़्यादा, टोटल मिलाकर के 100% वो फॉर्म करते हैं और दो तरह के सॉल्यूशन उसके अंदर में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? जैसे ग्लूकोज हमने ले लिया, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, इसमें दोनों पाए जाते हैं 100%। जब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो मतलब अलग अलग करेंगे तो 60% हमें डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मिल रहा है और 40% हमें लीवो ग्लूकोज मिल रहा है। इस तरह से ये क्या हो गए? ये पार्शियल हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हेन रेसमिक मिक्सचर ऑफ एनी कंपाउंड्स इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनी वन आइदर डेक्स्ट्रो और लीवो 100%, सच इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। जब भी रेसमिक मिक्सचर जो है हमारा एनी वन कंपाउंड इज कम्प्लीटली, जैसे हमने बताया ना फ्रेंड्स, कोई भी आपके पास एक मिक्सचर होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही तरह के कंपाउंड पाए जाते हों, जैसे वो लीवो हों और डेक्स्ट्रो हों, दोनों ना पाए जाते हो तो उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब ओनली वन होना चाहिए और पार्शियल मतलब दोनों पाए जाते हैं, दो पार्ट में वो डिवाइडेड है। एंड सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है? व्हाट आर द स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती हैं? तो इसमें बीच का डिफरेंस हम देख लेंगे, तो उसके बाद में अपने आप से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, इन दोनों में जो है जो मेन जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है, दैट इज़ स्पेसिफिक रिएक्शन गिव्स वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। स्टेरियो स्पेसिफिक से आपको वर्ड से पता होना चाहिए, ओनली वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। स्टेरियो सेलेक्टिव में सेलेक्टिव whereas the स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन गिव मल्टीपल प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट, जो भी रिएक्शन कई सारे प्रोडक्ट दे वो स्टेरियो सेलेक्टिव है। स्टेरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन करने के बाद ओनली वन प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। जैसे आप निकलते हैं घर से मंदिर जाने के लिए, मंदिर जाते समय आप मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर आप वापस घर आ जाते हैं, ये हो गया स्टेरियो स्पेसिफिक। और स्टेरियो सेलेक्टिव, जैसे आप चले गए बाजार में कोई एक सामान लाने, आपको दूसरा सामान पसंद आ गया, उसको भी ले आए, तीसरा आ गया, उसको भी ले आए, चौथा आ गया, उसको भी ले आए, तो ये सारे हो जाएंगे मल्टीपल प्रोडक्ट आप खरीद लिए, जैसे स्टेरियो सेलेक्टिव। इसी तरह ये रिएक्शन में हो जाएगा। एंड 8th क्वेश्चन है व्हाट इज डी एंड एल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे व्हाट इज डी एंड एल नॉमेनक्लेचर, ये 8th क्वेश्चन है। फिर डी एंड एल इंडिकेट द कॉन्फिगरेशन, ये कॉन्फिगरेशन को इंडिकेट करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन में, बट दे डू नॉट इंडिकेट, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करते वेदर द कंपाउंड्स रोटेट पोलराइज लाइट टू द राइट और लेफ्ट। जैसे कि एक सोल्यूशन लेते थे, उस पर टार्च डालते थे, एक जो है अगर वो रोटेशन में राइट घूम गई तो वो डेक्स्ट्रो होता था, और इधर से घूम गई तो वो डेक्स्ट्रो लीवो होता था। इस तरह से इसमें कुछ नहीं है, इंडिकेट करता कॉन्फिगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन का। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं फ्रेंड्स, ग्लाइसरॉल डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड इज लीवो रोटेटरी। राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन, 9th क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और व्हाट आर द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन, राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन पेंटोज शुगर फ्रॉम पेंटोज शुगर, इसमें हम
फ्रेंड्स इसमें ये नहीं पूछा है कि कितनी सिंथेसिस आपको देनी है, तो इसलिए हम ओनली वन एक ही सिंथेसिस दे रहे हैं। फ्रॉम पेंटोज शुगर से हम देखते हैं, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एंड चीपेस्ट मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला और सस्ता जो है तरीका है या मेथड है। इट इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पेंटोज शुगर। ये फॉर्म होता है पेंटोज शुगर की हेल्प से। इट इज़ रिफ्लेक्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये पेंटोज शुगर हो गया हमारा डिहाइड्रेशन करवाएंगे 3H2O एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको मिलेगा फरफ्यूरल, जिसमें CHO ग्रुप अटैच होगा ओके ऑक्सीजन के साथ में। हमें ओनली वन ऑक्सीजन ही चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाएंगे, और इससे रिएक्शन करवाने के बाद में CHO अलग हो जाएगा और ओनली वन हमको ये जो है फ्यूरॉन प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सिंथेसिस हमने लिख दी। अगर आपको और ज़्यादा सिंथेसिस आती तो और ज़्यादा सिंथेसिस लिख सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या कंडीशन होते हैं। फर्स्ट इज द कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक। कंपाउंड जो भी है वो हमारा एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें 4 अलग अलग बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल एटम पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, एक तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाता। हैविंग एट लीस्ट वन कायरल सेंटर, और उसका जो सेंटर होता है उसी को एक कायरल सेंटर कहते हैं। द इसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यही जो है क्या है, इसेंशियल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इसेंशियल कंडीशन होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।